दुनिया में दो तरह के राज होते हैं। पहला, जिन्हें लोग आपसे छुपाते हैं। दूसरा, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि आप दुनिया से छुपाए। क्या आप जानते हैं, बाइबल केवल यह नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें किन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। आज हम 5 गहरी और रहस्यमयी बातें जानेंगे जो आपके रिश्तों, आपके विश्वास और आपके आत्मिक जीवन को बदल सकती हैं। क्योंकि जो राज आप संभालते हैं वही आपकी आत्मिक ताकत को संभालते हैं। आपका स्वागत है आवाज ए बाइबल चैनल पर, जहां हम बाइबल के अनमोल सत्य को आपके दिल तक पहुंचाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो यकीन मानिए, आज का संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। बात नंबर 1, अपने गहरे व्यक्तिगत सपनों और विजन को समय से पहले उजागर न करें। बाइबल में यूसुफ का उदाहरण देखें। परमेश्वर ने उसे ऐसे सपने दिए जो भविष्य की महिमा दिखाते थे कि एक दिन उसके भाई और पिता भी उसकी प्रतिष्ठा को मानेंगे। लेकिन यूसुफ ने ये सपने अपने भाइयों को बता दिए और वही भाई उसके सबसे बड़े विरोधी बन गए। उत्पत्ति 27:5-8 बताती है कि जैसे ही यूसुफ ने सपना बताया, भाइयों के दिल में ईर्ष्या और क्रोध भर गया। सपना सही था, लेकिन समय गलत था। हर सपना सबके लिए नहीं होता। कुछ सपने सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच रहने चाहिए जब तक उनका समय न आ जाए। जीवन का सबक, सपना परमेश्वर का दिया हुआ बीज है। बीज को समय से पहले मिट्टी से निकालोगे तो वह मरेगा, बढ़ेगा नहीं। नीतिवचन 29:18 कहता है, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं। दर्शन को सही समय तक सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। बात नंबर 2, अपनी आत्मिक लड़ाई और कमजोरी हर किसी से साझा न करें। हर व्यक्ति जिसे आप अपना दिल खोलकर बताते हैं वह आपका आत्मिक मित्र नहीं होता। शिमशोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक उसका राज उसके और परमेश्वर के बीच था, उसकी ताकत अटूट थी। लेकिन जैसे ही उसने दिलीला को बताया कि बाल कटेंगे तो ताकत चली जाएगी, उसी रात उसका पतन हो गया। न्यायियों 16:17-19 में लिखा है कि उसकी ताकत चली गई और शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया। हर सुनने वाला आपका मित्र नहीं होता। कुछ केवल आपके पतन का इंतजार करते हैं। मीका 7:5 कहता है, अपने पड़ोसी पर भरोसा मत कर, अपने मित्र पर भी विश्वास मत कर। बात नंबर 3, अपने दान, उपवास और भक्ति के कार्यों का दिखावा न करें। मत्ती 6 में यीशु ने कहा, जब तू दान दे तो तेरा बायां हाथ न जाने कि तेरा दायां हाथ क्या कर रहा है। जब आप अपने अच्छे कार्यों का ढोल पीटते हैं तो इनाम पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाता है, लेकिन जब आप चुपचाप करते हैं तो स्वर्ग में प्रतिफल जमा होता है। एक महिला ने गरीबों को भोजन दिया, लेकिन कभी सोशल मीडिया पर नहीं बताया। अगले ही महीने किसी अजनबी ने उसकी बीमारी का पूरा इलाज करवा दिया। बात नंबर 4, अपने भविष्य की योजना सबको न बताएं। नीतिवचन 16:9 कहता है, मनुष्य अपने मन में अपनी चाल की युक्ति करता है, परंतु यहोवा उसके डग दृढ़ करता है। अपनी योजना सबको बताने से आप आलोचना, ईर्ष्या और नकारात्मक बोलों के लिए दरवाजा खोलते हैं। नहेमायाह ने यरूशलेम की दीवार बनाने की योजना पहले किसी को नहीं बताई। रात में अकेले निरीक्षण किया और सही समय पर ही घोषणा की। नतीजा, विरोध के बावजूद काम पूरा हुआ। बात नंबर 5, अपने पिछले पापों और गलतियों का बेमतलब खुलासा न करें। अगर परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है तो बार बार अपने अतीत को लोगों के सामने मत खोलिए। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गईं। अपने अतीत की गवाही तब दें जब वह परमेश्वर की महिमा के लिए हो, न कि लोगों के मनोरंजन के लिए। प्रिय भाई बहनों, ये 5 बातें केवल गुप्त बातें नहीं, बल्कि आपके जीवन की आत्मिक ढाल हैं। इन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि जो बातें आप छुपाते हैं वही आपके और परमेश्वर के रिश्ते को गहरा करती हैं। आपके शब्द आपके भविष्य की चाबी हैं, इसलिए सोच समझकर बोलें। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले संदेश में। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।